Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is use of it. इसके नाम से आई थिंक आपको थोड़ा सा रिकॉल अगर करें तो हमने पिछले लेक्चर्स में कुछ पढ़ा है. एग्जैक्टली आप ठीक कह रहे हैं. हमने नाउन में पढ़ा था इट, और इट क्या था? थर्ड पर्सन. इट क्या था? थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन. इट थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन था. इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म थी इट, ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी इट होती है, पोजेसिव फॉर्म इसकी इट्स होती है, और रिफ्लेक्सिव फॉर्म इसकी इट सेल्फ होती है. आज हम मज़ीद इसको डिटेल में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि इट और किधर किधर इस्तेमाल हो सकता है. अभी ऊपर वाली लाइन में मैंने ये देखें, इट लिखा हुआ है, इट्स लिखा हुआ है और इट्स लिखा हुआ है. आखिर यहाँ पे मैंने इन तीन डिफरेंट चीज़ों को लिखने का क्या मतलब है? इट का मतलब अभी मैंने आपको बताया थर्ड पर्सन प्रोनाउन. इट्स का मतलब एग्जैक्टली आपको याद है, ये इसी की पोजेसिव फॉर्म है प्रोनाउन की. और इट्स में कॉमा एस का मतलब है कि ये शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीविएशन है इट इज़ की. और अगर इट्स के साथ आपको कभी बिन लिखा हुआ नज़र आ जाए तो इसका मतलब ये होगा कि फिर ये इट इज़ नहीं बनेगा, फिर ये बनेगा इट हैज़ बिन. ये चीज़ आपने याद रखनी है. इट्स और आगे बिन नहीं है तो इसका मतलब है इट इज़. इट्स और आगे बिन लगा हुआ है तो इसका मतलब है इट हैज़, यानी इस एस का मतलब फिर क्या होगा? हैज़ होगा. ये थोड़ी सी पॉइंट्स हैं जो अगर आप याद रख लो तो फिर जब हम स्पोकन की तरफ जाएंगे तो आपको बिल्कुल भी किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी. यानी हमने पढ़ा है इट किसके लिए इस्तेमाल होता है? एनिमल के लिए और नॉन लिविंग थिंग के बारे में जब हमने बात करनी है तो फिर थर्ड पर्सन प्रोनाउन इट का इस्तेमाल करना है. अब इन दो चीज़ों के अलावा और कौन सी जगह ऐसी हैं इंग्लिश लैंग्वेज में जहाँ हम इट का इस्तेमाल कर सकते हैं? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपने बहुत गौर से ध्यान से भी ये बात सुनी है और याद रखना है. यानी एनिमल और नॉन लिविंग के अलावा टाइम के बारे में जब भी हमने बताना है किसी को या बात करनी है तो इट का इस्तेमाल करना है. वेदर यानी मौसम के बारे में जब भी हमने बात करनी है तो हमने इट का इस्तेमाल करना है. टाइम के बारे में इट का इस्तेमाल करना है. डिस्टेंस यानी फासले के बारे में अगर हमने कुछ बताना है तो हमने इट का इस्तेमाल करना है. दिन के बारे में कुछ बताना है तो हमने इट का इस्तेमाल करना है. और इसके अलावा डेट के बारे में अगर हमने बात करनी है तो हमने वहाँ पे भी इट का इस्तेमाल करना है. यानी ये जो पॉइंट्स हैं ये किन के अलावा, यानी थर्ड पर्सन प्रोनाउन एनिमल्स प्लस नॉन लिविंग थिंग्स के अलावा हमने इट का इस्तेमाल किधर करना है? टाइम के बारे में बात करते हुए इट का इस्तेमाल करना है. मौसम के बारे में बात करते हुए इट का इस्तेमाल करना है. डिस्टेंस के बारे में बात करते हुए इट का इस्तेमाल करना है. दिन या डेट के बारे में जब भी हमने बात करनी है तो हमने इट का इस्तेमाल करना है. ये आपने एग्जैक्टली चीज़ें याद रखनी है. अब थोड़ी सी चीज़ें हम ये देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने अभी एनिमल के बारे में बोला. अगर मैं लिखती हूँ आई सा अ रैट, ठीक है, ही वॉज रनिंग, तो क्या ये जुमला ठीक है? बिल्कुल रॉन्ग. एग्जैक्टली ठीक कहा आपने. क्या ठीक होगा आई सा अ रैट. ही की जगह क्या लगेगा? इट. वेरी गुड. इट वॉज रनिंग. आई सा अ रैट, इट वॉज रनिंग. यहाँ पे आपने किसी भी जानवर के लिए ही शी का इस्तेमाल नहीं करना, वो ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाता है. इट का इस्तेमाल करना है. अच्छा, अब हम जैसे करते हैं दिस इज़ माई बैग, ये मेरा बैग है. इट्स कलर इज़ ब्लू. अब ये देखिए, ये इट्स
कॉमा नहीं लगाया मैंने, इट्स कलर इज़ ब्लू, ये मेरा बैग है, इट्स इसका रंग नीला है। अगर मैं यहाँ पे कॉमा एस लगा लेती तो फिर इसका मतलब इसका नहीं होना था, फिर इसका मतलब होना था इट इज़। तो हम जब भी इसका के लिए इस्तेमाल करेंगे वर्ड वो होगा इट्स, लेकिन उसमें कॉमा नहीं आएगा, इट्स कलर इज़ ब्लू। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एग्ज़ाम्पल आपको अब मैं देती हूँ, ये तुम्हारी किताब है, तो क्या बोलेंगे, इट्स योर बुक। अब यहाँ पे देखिए मैंने कॉमा लगाया, ये तुम्हारी किताब है, इट इज़ योर बुक, ठीक है, और इसको मैंने कॉमा लगा के उसकी एब्रीविएशन बना दी, तो क्या बन गया, इट्स योर बुक। उम्मीद है आपको चीज़ समझ आ गई होगी। अब हम इसको मज़ीद एग्जांपल्स के थ्रू थोड़ा सा फाइंड आउट कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखती हूँ आई हैव अ कार, यहाँ पे मैं डैश लगाती हूँ, इट्स कलर इज़ रेड। मैं कौन सा यहाँ पे इट्स लिखूँगी, एग्जैक्टली मैं यहाँ पे लिखूँगी आई टी विदाउट कॉमा इट्स कलर इज़ रेड। आपको तो समझ आ रही है। अब हम इसको कैटेगराइज कर लेते हैं उन चीज़ों में जो अभी मैंने आपसे ज़िक्र किया, ताकि हमें चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाए। इट को हमने मौसम के लिए इस्तेमाल करना है, डेट के लिए इस्तेमाल करना है, डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल करना है, और जब भी हमने टाइम के बारे में बताना है तो हमने यूज़ ऑफ इट करना है। आजकल बहुत सर्दी है, इट इज़ वेरी कोल्ड नाउअडेज। बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग। इट्स भी मैं कह सकती हूँ, इट इज़ भी मैं कह सकती हूँ। इट्स करूँगी तो फिर मुझे कॉमा लगाना पड़ेगा और टी के बाद एस लगाऊंगी। 3 दिन से धुंध पड़ रही है जैसे आजकल हमारे इधर मौसम है, बहुत धुंध पड़ रही है, तो क्या बोलेंगे, इट्स बिन फॉगी फॉर 3 days। अब यहाँ पे देखिए बिन लगा है, तो इसका क्या मतलब होगा, इट हैज़ बिन फॉगी। इट्स बिन यानी हैज़ बिन। बर्फ़बारी हो रही है, इट्स स्नोइंग। आज बहुत प्यारा मौसम है, इट इज़ वेरी प्लेजेंट टुडे। ये देखिए इट का इस्तेमाल हो रहा है मौसम को बताने के लिए। आज बहुत गर्मी है, इट्स वेरी हॉट टुडे। सर्दी बढ़ रही है, इट्स गेटिंग कोल्ड, यानी दिन ब दिन जो चीज़ बढ़ रही है, तो भी हम मौसम के बारे में बात करें, हम बोलेंगे इट्स गेटिंग कोल्ड। डेट कैसे बता सकते हैं, दिन बहुत ज़्यादा प्यारा है तो इट इज़ अ वेरी लवली डे। बहुत हमारा आज दिन बुरा गुजरा है तो हम कहते हैं इट वाज अ हॉरिबल डे। अगर हमसे कोई तारीख पूछे कि व्हाट डेट इज़ टुडे, तो हम कहते हैं इट इज़ 16th ऑफ, जैसे आज जनवरी है तो 16th ऑफ जनवरी। अगर मैंने अपने आप बताना है कि मैं सुबह 9 बजे उठी, यानी जब मैं उठी तो 9 बजे थे, तो इट वाज 9 AM व्हेन आई वोक अप। आज जैसे दिन के बारे में वो बता रहे हैं बात, तो हम कहेंगे इट इज़ मंडे टुडे। अगर हमने कहीं जाना हो तो हम अक्सर कहते हैं ना कि मैं वहाँ पहुँच तो जाऊँगी, लेकिन ये मौसम पे डिपेंड करता है, तो क्या बोलेंगे, इट डिपेंड्स ऑन द वेदर। ख़बरों में बताया था कि कल बारिश होगी, द न्यूज़ सेड इट विल रेन टुमारो, यानी इट मौसम के बारे में बता रहे हैं, तो इट विल, ये चीज़ याद रखनी है। इट का इस्तेमाल किसके लिए हम कर रहे हैं, मौसम के लिए। जब भी बात करनी है इंग्लिश लैंग्वेज में इट मौसम के बारे में, तो वी विल यूज़ द वर्ड इट। डेट के बारे में वी विल यूज़ द वर्ड इट। अब डिस्टेंस में कैसे इट का इस्तेमाल आ गया, अगर कोई हमसे पूछता है कि आपका घर कितनी दूर है, हम कह सकते हैं इट्स अबाउट 3 किलोमीटर्स। हम आंसर दे सकते हैं इट्स 10 माइल्स फ्रॉम द सिटी, यानी ये शहर से 10 मील दूर है। इट्स नॉट टू फॉर, ये ज़्यादा दूर नहीं है। क्या ये यहाँ से दूर है, यानी हम जहाँ खड़े हैं तो हम कह सकते हैं इट्स फार फ्रॉम हेयर, हाँ ये कहाँ यहाँ से दूर है। क्या तुम्हारे घर के करीब है, इज़ इट नियर योर हाउस। अब टाइम ऑलवेज, जब भी बार बार मैं आपको बता रही हूँ टाइम के बारे में, मौसम के बारे में, डिस्टेंस के बारे में बात करनी है तो हमने इट का इस्तेमाल करना है। आपका घर स्कूल से कितनी दूर है, इट्स अबाउट 10 मिनट्स बाय वॉक, हम कह सकते हैं, यानी पैदल चलते हुए 10 मिनट का फासला लगता है, मेरा घर इतनी दूर है, इट्स अबाउट 10 मिनट्स बाय वॉक। अब 7 बज गए हैं, इट इज़ 7 o'clock। 8 बज गए, इट इज़ 8 o'clock। 8:30 बज गए, इट इज़ 8:30। यहाँ से उधर जाने में कितना टाइम लगेगा, इट विल टेक एन आवर।
या हम कह सकते हैं इट टेक 2 आवर बाय कार, यानी कार से अगर हम जाएं तो 2 घंटे लगेंगे। ये जागने का वक़्त है, टाइम के बारे में बात हो रही है ना, तो इट इज़ टाइम टू गेट अप, यानी सुबह उठने का वक़्त है, ये जागने का वक़्त है, इट इज़ टाइम टू गेट अप। 10:30 बज चुके हैं, इट इज़ 10:30। सुबह का वक़्त है, इट इज़ मॉर्निंग। दोपहर का वक़्त है, इट इज़ नून। सपहर यानी पिछला टाइम है, इट इज़ आफ्टरनून। रात के बारे में अगर बात हो रही है तो इट इज़ नाइट। अगर शाम के बारे में बात हो रही है इट इज़ इवनिंग। आधी रात के बारे में बात होगी तो हम कह सकते हैं इट इज़ मिडनाइट। सुबह के बारे में बात होगी तो हम कह सकते हैं इट इज़ मॉर्निंग। तो वेदर, डिस्टेंस, टाइम, डे, डेट के बारे में जब भी बात करनी है तो हमने किसका इस्तेमाल करना है? इट का इस्तेमाल करना है। अब मैं थोड़े से आपको कुछ डेली बेसिक यूज़ के जो सेंटेंसेस हम इस्तेमाल करते हैं और इट का इस्तेमाल कैसे करते हैं उसके बारे में बता देती हूँ। ये आप गौर से ज़रा देख लें। ये वही सेंटेंसेस हैं जो हम आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। मुझे समझ आ गई, आई गॉट इट। मैंने उसे इस्तेमाल किया, आई यूज़ इट। हो सकता है बारिश हो, इट मे रेन। ये तुम्हारी किताब है, इट्स योर बुक। इट इज़ योर बुक भी कह सकते हैं। अब इसकी बारी है, इट्स नाउ हिज टर्न। इट इज़ नाउ हिज टर्न। इसे खुद करो, डू इट बाय योर सेल्फ। ये एक लंबी कहानी है, इट इज़ अ लॉन्ग स्टोरी या इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। मैं इसकी दोबारा कोशिश करूँगी, आई विल ट्राई इट अगेन। ये एक फ्रूट की तरह नज़र आता है, इट लुक्स लाइक अ फ्रूट। ये मेरा पसंदीदा खाना है, इट्स माई फेवरेट फूड। कल बारिश होगी, इट विल रेन टुमारो। बर मेहरबानी इसके बारे में दोबारा सोचें, प्लीज़ थिंक अबाउट इट। ये बहुत बड़ा कमरा है, इट्स अ वेरी बिग रूम। इसको यहाँ मत रखो, डोंट पुट इट हेयर। इसको मेरे बैग में ना रखो, डोंट पुट इट इन माई बैग। क्या तुम इसे तलाश कर सकते हो? कैन यू फाइंड इट? तुमने ये कब ख़रीदा? व्हेन डिड यू बाय इट? और कितना टाइम लगेगा? हाउ लॉन्ग इट विल टेक? तो ये कुछ डेली यूज़ के सेंटेंसेस हैं जिसको में हम इट का यूज़ करते हैं। इसको आप इसकी गो थ्रू अगर आप करें और इसको अपनी डेली की कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल करें तो आपको बहुत इजी फील होगा और आपको इजी लगेगा कि किसी भी चीज़ को जब हम इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में बात करेंगे तो ये बिल्कुल भी मुश्किल चीज़ें नहीं हैं। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आ चुका होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे और